नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस को झारखंड का अगला राज्यपाल मनोनीत किया। 7 अन्य राज्यों को भी मिले नए राज्यपाल। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज वन संसाधनों के प्रबंधन में जनजातीय समुदायों को ज्यादा अधिकार उपलब्ध कराने की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। झारखंड मंत्रालय की मंत्रिपरिषद की बैठक आज शाम 4 बजे होगी। कई प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। और 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में प्रमुख आरोपी आर.के. आनंद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को झारखंड उच्च न्यायालय ने निरस्त करने से किया इनकार। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस को झारखंड का अगला राज्यपाल मनोनीत किया है। झारखंड के साथ साथ कर्नाटक, मिजोरम, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा और हरियाणा के भी नए राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए। रमेश बैस वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। इससे पहले वे भारत की 16वीं लोकसभा में छत्तीसगढ़ के रायपुर लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज वन संसाधनों के प्रबंधन में जनजातीय समुदायों को ज्यादा अधिकार उपलब्ध कराने की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। यह संयुक्त घोषणा वन अधिकार अधिनियम से संबंधित है, जो जनजातीय समुदायों के वन अधिकारों को मान्यता देता है और और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर तथा जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा की उपस्थिति में इस संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। फॉरेस्ट राइट एक्ट एक जो आज हम जिसके माध्यम से लोगों तक यह संवाद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक विस्तार रूप दे रहे हैं कि उसी तरह का प्रबंधन होना चाहिए जिससे जैविक विविधता बनी रहे, उसका वनोपज का पूरा लाभ वो ले सके और वन जिसके वजह से आज दुनिया चिंतित है क्लाइमेट चेंज के बारे में, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए एक प्रमुख भूमिका निभा सके। तो ऐसे दृष्टि रख करके आज जो कार्य हो रहा है, इससे हमारे संसाधनों की बढ़ोतरी होगी, जंगल में बढ़ोतरी होगी और जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके जीवन में जो एक व्यवस्था हैप्पीनेस है, वो हैप्पीनेस इंडेक्स और आगे बढ़ेगा और हम किसी भी क्षेत्र में जोड़ सकते हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट एक जो आज हम जिसके माध्यम से लोगों तक यह संवाद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक विस्तार रूप दे रहे हैं कि उसी तरह का प्रबंधन होना चाहिए जिससे जैविक विविधता बनी रहे, उसका वनोपज का पूरा लाभ वो ले सके और वन जिसके वजह से आज दुनिया चिंतित है क्लाइमेट चेंज के बारे में, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए एक प्रमुख भूमिका निभा सके। तो ऐसे दृष्टि रख करके आज जो कार्य हो रहा है, इससे हमारे संसाधनों की बढ़ोतरी होगी। गरीब मेधावी छात्राओं को राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थानों या राज्य के बाहर स्थित तकनीकी संस्थानों में नामांकन के बाद आर्थिक सहायता देने संबंधी योजना को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है। इस योजना से राज्य के गरीब मेधावी छात्राओं को तकनीकी शिक्षा में बाधा नहीं आएगी। वहीं तकनीकी शिक्षा पाने वाले गरीब मेधावी छात्राओं को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलने से इस दिशा में काफी प्रोत्साहन मिलेगा।
इस योजना के तहत अधिकतम चयनित 300 मेधावी छात्राओं को कुल वार्षिक फीस या 1 लाख रुपए मात्र की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राज्य की बालिकाओं को डिप्लोमा कोर्स के लिए 10,000 रुपए प्रतिवर्ष तथा डिग्री अभियंत्रण कोर्स के लिए 20,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। डिप्लोमा कोर्स के लिए अधिकतम 1500 छात्राओं और डिग्री अभियंत्रण कोर्स के लिए अधिकतम 500 छात्राओं का चयन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इस वर्ष जुलाई से नवंबर तक के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,98,78,000 मीट्रिक टन अनाज आवंटित किया गया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण सचिव सुधांशु पांडे ने बताया कि 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारतीय खाद्य निगम और केंद्रीय पूल से अनाज उठाने का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 4 लाख मीट्रिक टन अनाज उठाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि 5वें चरण का वितरण 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुका है और लगभग 14,700 मीट्रिक टन अनाज का वितरण किया जा चुका है। श्री पांडे ने एक देश एक राशन कार्ड योजना के संदर्भ में कहा कि यह योजना 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी तरह लागू है और बाकी में जल्द लागू होने की संभावना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल एक दिन में 34,703 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई। देश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,64,357 रह गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 51,864 रोगी संक्रमण से ठीक हुए। अब तक 2,97,52,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में स्वस्थ होने की दर में वृद्धि हो रही है और ये 97.17% हो गई है। मंत्रालय ने बताया है कि जांच का दायरा बढ़ाया गया है। अब तक 42,14,00,000 कोविड जांच की गई है। कल 16,47,000 से अधिक जांच की गई। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 37,07,00,000 से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। देश में अब तक 35,75,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। सरकार ने आने वाले दिनों में 23,80,000 से अधिक और टीके देने का आश्वासन किया है। सरकार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रही है। इसके अंतर्गत वैक्सीन निर्माताओं से 75% टीके लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया जा रहा है। राज्य में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए कोविशील्ड की 1.5 लाख डोज जिलों को आवंटित की गई। लातेहार जिले में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव के उपायों के तहत जिला प्रशासन ने चंदवा में कोल कंपनी हिंडाल्को से CSR मद के तहत प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में मदद किए जाने का धन्यवाद दिया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे लातेहार संवाददाता। लातेहार जिले के उपायुक्त अब्बू इमरान कोरोना संक्रमण के संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। जिले में स्वास्थ्य सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए उपायुक्त ने कई कार्य किए हैं। इसी कड़ी में उपायुक्त ने हिंडाल्को कोल परियोजना चंदवा के वाइस प्रेसिडेंट को पत्र लिखकर CSR फंड से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदवा में आधुनिक उपकरण, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी के अधिष्ठापन व संचालन के लिए अनुरोध किया है। उपायुक्त ने बताया कि जिले की स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ बनाने का निरंतर प्रयास जारी है। कोरोना के संभावित तीसरी लहर आने पर जान माल की क्षति न हो व बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिले, इसके लिए जिला प्रशासन प्रयत्नशील है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए 1075 राज्य हेल्पलाइन नंबर है। 104 महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804610007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू उड़ानों में लगातार हो रहे इजाफे को देखते हुए विमानों में यात्री क्षमता बढ़ाकर 50 से 65% कर दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि सभी घरेलू उड़ानों में ये व्यवस्था 31 जुलाई या अगले आदेश तक जारी रहेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इकरार करते हैं, चलो इकरार करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड मंत्रालय की मंत्रिपरिषद की बैठक आज शाम 4 बजे मंत्रालय में आयोजित की जाएगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर फैसले लिए जा सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 2021-22 के लिए शैक्षणिक सत्र 2 अवधि में विभाजित करने का फैसला किया है। प्रत्येक अवधि में लगभग 50% पाठ्यक्रम शामिल होंगे। बोर्ड ने एक बयान में कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 का विभाजन विषय विशेषज्ञों के विचारों और विषयों के परस्पर संबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रणालीबद्ध दृष्टिकोण के आधार पर किया जाएगा। CBSE ने कहा है कि बोर्ड विभाजित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रत्येक अवधि के अंत में परीक्षाएं आयोजित करेगा। पहली अवधि के अंत में बोर्ड टर्म 1 की परीक्षाएं नवंबर-दिसंबर के मध्य में होंगी। दूसरी अवधि के अंत में बोर्ड टर्म 2 के संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर इस वर्ष के अंत में परीक्षाएं आयोजित करेगा। पाठ्यक्रम में कुल पाठ्यक्रम का लगभग 50% हिस्सा शामिल होगा। ये परीक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित केंद्रों में मार्च-अप्रैल 2022 के आसपास कराई जाएगी। सरायकेला जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिवार स्वास्थ्य मेला 2021 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अधिक से अधिक योग्य दंपत्ति को लाभान्वित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता रथ को रवाना किया गया। ACMO डॉक्टर प्रदीप ने बताया कि 10 जुलाई तक यह जागरूकता रथ जिले के विभिन्न प्रखंड क्षेत्रों का दौरा करेगा तथा परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों के संबंध में दंपतियों को जागरूक करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि उनके आदर्श देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी के प्रणेता और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती मनाई जा रही है। संक्षिप्त खबरें। सरायकेला टाटा मुख्य मार्ग पर दुगनी हाई स्कूल मोड़ एक्सीडेंट जोन में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिला पुलिस द्वारा ग्राम और स्लाइडिंग बैरियर लगाया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर रेल मंडल के DRUCC सदस्य प्रभाकर मंडल ने क्षेत्र के रेल परिचालन से संबंधित सुविधाओं को लेकर DRM को पत्र लिखा है। राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में प्रमुख आरोपी RK आनंद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दी है, जिसमें श्री आनंद ने उनके खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने की मांग अदालत से की थी। और 6 बार के बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन MC मैरीकॉम और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक सेरेमनी में भारतीय टीम के ध्वज वाहक होंगे।
ओलंपिक इतिहास में पहली बार हर देश से पुरुष और महिला 2 ध्वज वाहक रहेंगे। और राजधानी रांची स्थित मौसम विभाग ने राज्य में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने मानसून के सक्रिय होने के साथ साथ राज्य में येलो अलर्ट जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस को झारखंड का अगला राज्यपाल मनोनीत किया। 7 अन्य राज्यों को भी मिले नए राज्यपाल। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज वन संसाधनों के प्रबंधन में जनजातीय समुदायों को ज्यादा अधिकार उपलब्ध कराने की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। झारखंड मंत्रालय की मंत्रिपरिषद की बैठक आज शाम 4 बजे होगी। कई प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। और 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले के प्रमुख आरोपी आर.के. आनंद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को झारखंड उच्च न्यायालय ने निरस्त करने से किया इनकार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।